कुमार गौरव सर वाली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कुमार गौरव सर 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो कुछ पढ़ाते हैं उसको मैं नोट डाउन करता हूँ, फिर मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर जो आपका रिवीजन है वो यहाँ पर करवा देता हूँ। और आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं 4 फरवरी प्लस 5 फरवरी की करंट अफेयर को, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज का जो मोटिवेशनल कोड है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों और मेहनत की भारी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है और अपना रंग जो है एग्जाम में जमाना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत को मोटे अनाजों का जो वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऐसा किया गया है हैदराबाद में, यानी हैदराबाद में वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा भारत के मोटे अनाजों के लिए। मोटे अनाज कौन कौन से हैं, जैसे आपका बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, कुर्की हो गया। ये सभी जो अनाज हैं मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा ईयर है, तो 2023 है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। मैनुएला रोका बोटो किस देश की पहली महिला पीएम बनाई गई हैं, तो ये बनाई गई हैं इक्वेटोरियल गिनी की। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये कहाँ देश पड़ता है इक्वेटोरियल गिनी, ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। और भूमध्य रेखा जो बीच से गुजरती है उसके रेखा के जस्ट ऊपर जो है ये देश स्थित है, इक्वेटोरियल गिनी। चलिए आगे बात करेंगे। यहीं पर अडानी समूह द्वारा आइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह किस देश में स्थित है, तो आइफा जो बंदरगाह है ये स्थित है इजराइल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट उससे ज़्यादा है कि इजराइल के पीएम कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के वर्तमान में पीएम है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट जारी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि आईएमएफ जारी करता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश है, तो भारत है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ किसके द्वारा जारी की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। आईएमएफ जारी करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को ने किस देश से ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। उड़ीसा नहीं है, ओडेसा शहर है। ये है यूक्रेन का। तो यूक्रेन का ये ओडेसा शहर है जिसको जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यूक्रेन की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, राजधानी है कीव और राष्ट्रपति वहां के हैं जेलिसिंकी साहब। इस पॉइंट को याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। बजट 2023-24 में प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी चलाई गई हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन चलाया गया है, आकांक्षी प्रखंड मिशन चलाया गया है। आगे बढ़ेंगे। यहीं पर भारत ने किस देश के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजन की है, तो ये अमेरिका के साथ किया है। अमेरिका के साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो बैठक है वो यहाँ पर संपन्न हुई है। भारत और अमेरिका में पहली बार आईसीईटी यानी इनिशिएटिव फॉर इमाइलिंग टेक्नोलॉजी भी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, जो भारत के हैं वो अजीत डोभाल हैं और यूएसए के कौन है, जेके सुलिवान है। आपको भारत का नाम याद रखना चाहिए। और ये बैठक कहाँ पर होगी, तो वाशिंगटन डीसी में होगी, जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे यहीं पर बात करेंगे। NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये अवार्ड जो है दिया जाएगा। LPG मॉडल इन्होंने दिया था 1991 ईस्वी में और इस समय मनमोहन सिंह क्या थे, वित्त मंत्री थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मतलब हो गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि LPG कब आया, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, वर्ष 1991 में आया। विश्व आर्द्र भूमि अभी हाल ही में मनाई गई है। इसका जो डे मनाया गया है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया जाता है वर्ष 1997 में 2 फरवरी को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब होती है, 2 फरवरी वर्ष 1971 को होती है। रामसर सम्मेलन इसको बोलते हैं। रामसर सम्मेलन
जो है कहाँ पर स्थित है? रामसर एक जगह है और इसी को रामसर सम्मेलन बोलते हैं। रामसर जो जगह है वो ईरान में स्थित है और ये जो है भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 2023 की जो थीम रखी गई है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन रखी गई है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने ललन टॉप क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट टोटल 15 है। सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, 14 है। रॉयल गोल्ड मॉडल जो दिया गया अवार्ड बालकृष्ण दोषी को दिया गया। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 132वां, खुशहाली में है 136वां, प्रेस फ्रीडम में है 150वां, भुखमरी इंडेक्स में है 107वां। ये सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन से भारतीयों की घर वापसी हेतु चलाया गया जो ऑपरेशन है उसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से जो भारतीय थे उनको जो है लाया गया था वापस भारत में और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जेलसेंकी हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव है, अभी मैंने आपको बताया। यूनेस्को में अमूर्त धरोहर स्थल कितने हैं? 14 हैं। आगे बात करेंगे थॉमस कप कौन जीता? तो थॉमस कप भारत जीता। और किससे हराया? इंडोनेशिया को हरा करके भारत ने थॉमस कप यहाँ पर जीता है। WTO के बारे में अगर बात करें तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। WTO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है और इसके जो महानिदेशक वर्तमान में है नोगोजी ओंकाजा इबेला है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये एक महिला है। आगे बढ़ेंगे। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से कौन सी झील गुजरती है? तो विक्टोरिया झील गुजरती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। G20 की जो बैठक है कहाँ पर हुई? जोधपुर राजस्थान में हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है। और G20 की जो थीम है वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर यहाँ पर रखी गई है। बजट के बारे में कुछ पॉइंट आप सभी को याद रख लेना है। PM कौशल विकास योजना 4.0 ये जो है क्यों चलाई गई है? तो ये चलाई गई है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा, मतलब स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। PMPBTG विकास मिशन 3 वर्ष के लिए चलाया गया। 1500 करोड़ रुपए जो है इसमें बजट जो है अलाउ किया गया है। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे आकांक्षी कार्यक्रम। 500 ब्लॉक जो है चुने गए हैं आकांक्षी कार्यक्रम के लिए। गोवर्धन योजना बेस्ट हेल्थ से आमदनी, मतलब आप सभी को पता है कि जो पशुओं का जो गोबर है उसके माध्यम से जो योजना बना करके और उसको जो है उसका सदुपयोग करते हुए आमदनी जो है किसानों को पहुंचाना, ये है गोवर्धन योजना। PM प्रणाम योजना क्या है? भूमि के प्रदूषण को कम करने के लिए है। मिस्टी एक योजना आई है जो कि मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। आगे बात करेंगे अमूर्त धरोहर स्थल कितने हैं? 75 हो चुके हैं इस समय। आगे यहीं पर हम बात करेंगे कृषि वर्धन योजना जो है युवा उद्यम से संबंधित है। तो ये करंट अफेयर थी जो मैंने आपको बताया, ये थी 4 फरवरी की। अब हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी की करंट अफेयर को। आइए आज का जो मोटिवेशनल कोड है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन बाद की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनाने में, वक्त लगता है बीज को फसल बनाने में। बात बिल्कुल सही है, टाइम लगता है फसल तैयार होने में। इसी तरीके से आपको भी समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन है? तो आप याद रखिएगा कांगो गणराज्य बन चुका है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो नया राज्य बना है वो है कांगो गणराज्य। ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजधानी इसकी बात करें तो राजधानी है किनशासा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करंट अफेयर की क्लास पसंद आ रही तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होती है? COP21 जिसको बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा 2015 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो उद्देश्य क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मुख्यालय जो बनाया गया है तो इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है भारत में, यहीं पर इसका जो है मुख्यालय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने हेतु कौन सा प्रोजेक्ट तथा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा लॉन्च किया गया है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक पहल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा।
भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको बढ़ाने के लिए जो है ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो गोडी है, मिस्सी है और मुडारी है। ये सभी जो भाषाएं हैं इनको जो है डिजिटलाइज किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? तो ऐसा हुआ है बृहस्पति ग्रह के आसपास 12 जो नए उपग्रह हैं उनकी जो है खोज करने की घोषणा यहाँ पर की गई है एमपीसी के द्वारा। सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति, याद रखना चाहिए। हाल ही में 12 उपग्रहों को खोजे गए जिससे बृहस्पति के उपग्रह टोटल हो गए हैं 92। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यानी बृहस्पति के नए 12 उपग्रह और मिले हुए हैं। अब टोटल बृहस्पति के 92 उपग्रह हो चुके हैं। पहले कितने थे? पहले थे इसके 80। आगे बढ़ेंगे। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई है, रेल मंत्री हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बजट 2023-24 में हरित विकास हाइड्रोजन का जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है कि 2030 तक अब जो हमारी हाइड्रोजन है उसका जो है हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और उसको हम बना लेंगे। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है वंदे मेट्रो इसका नाम है। यह ट्रेन सोनीपत से जींद तक 89 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। आगे बढ़ेंगे। 3 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो सूरज कुंड जो मेला हुआ वो फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हो गया है और ये 3 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक चलता रहेगा। इसकी जो थीम रखी गई है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो 8 राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। इसकी थीम रखी गई नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर हम बात करें 21 नंबर का मेला आयोजित हो रहा है तो 36वें नंबर का जो मेला है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो मंदसौर में हो रहा है। और अगर आपसे पूछे कोई गांधी सागर बांध कहाँ पर है तो गांधी सागर बांध है एमपी में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। उद्देश्य इसका क्या था सद्भावना का? दूर दराज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना। दूर दराज के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना ऑपरेशन सद्भावना जो कि भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया है, इसका ये उद्देश्य था। आगे बढ़ेंगे। देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ किसे बनाए गए हैं? माधवेंद्र सिंह को बनाए गए। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष के आयु में निधन हो गया। ये किस फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है? तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। के विश्वनाथ इनका नाम है। इनका हाल ही में निधन हो गया और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कुछ लैलेंट ऑफ प्रश्न की तरफ। T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है 2022 का? तो इंग्लैंड है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उप विजेता कौन है? पाकिस्तान है। संतोष ट्रॉफी जो है विजेता कौन है? केरल है। और संतोष ट्रॉफी की उप विजेता कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और ये किससे संबंधित है संतोष ट्रॉफी? तो फुटबॉल से संबंधित है। 75वां जो संतोष ट्रॉफी है उसके विजेता केरल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। थॉमस कप के विजेता कौन है? थॉमस कप के जो विजेता हैं भारत है। और अभी मैंने बताया था उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में कौन से क्रम के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? तो अभी हाल ही में गुजरात के 6 शहरों में आयोजित हुआ है 36वां राष्ट्रीय खेल। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगले राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा वो गोवा में किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक जी हैं। शेयर मार्केट में बिग बुल नाम से कौन विख्यात है? तो राकेश झुनझुनवाला जी विख्यात हैं। आगे बढ़ेंगे। भारत के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो आर वेंकटरमणि जी हैं। इसरो के हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। नाबार्ड के हेड कौन है? के बी साजी जी हैं। और डीआरडीओ के हेड कौन है? समीर बी कामत। ही सभी इंपॉर्टेंट हैं। सेबी की पहले महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच्च हैं। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन बेरी जी हैं। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर जी हैं। और जो अध्यक्ष हैं इसके वो पीएम ही होता है यानी नरेंद्र मोदी जी हैं। विदेश सचिव कौन है? मोहन क्वात्रा हैं। विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। आगे बात करेंगे। खुबानी को जीआई टैग दिया गया है। तो खुबानी क्या है? लद्दाख में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और मैं भी सुभाष अभियान से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन
कहाँ पर हुआ? तो इंदौर में हुआ। इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। और इंदौर क्या है? सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर ही है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है। कामाख्या माता का जो मंदिर है वहाँ पर ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होता है, हरियाणा में होता है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो होता है वो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। पोंगल जो होता है वो केरल में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल याद होना चाहिए, नागालैंड में होता है। नवरोज फेस्टिवल जो है पारसी धर्म से संबंधित है। सरहुल फेस्टिवल जो होता है झारखंड में होता है। मंगल ग्रह पर जुरोंग रोवर जो भेजा गया था वो चीन के द्वारा भेजा गया था। आगे हम बात करेंगे यहीं पर विश्व की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ चली? तो जर्मनी में चली। कंपनी का नाम याद रखिएगा, अल्ट्रासोम। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो खूब पूछा जा रहा है, चर्चा में है, हुगली नदी पर चलाई गई है। हुगली नदी में चलाई गई, कोलकाता में चलाई गई है पहली अंडर वाटर मेट्रो। एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पर चली है? तो चीन में चली है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये आज की करंट अफेयर थी, यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसे लगे एक बार जरूर बताइएगा। ऐसी ही करंट अफेयर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।